हेलो दोस्तों, आपका एग्ज़ाम अब शुरू होने में बस थोड़ा सा ही समय बचा है और मैथमेटिक्स का पहला ही पेपर है। तो मैंने सोचा कि चलिए थोड़ा सा रिवीजन करा दिया जाए। तो रिवीजन के लिए सबसे पहले हम करेंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्म का रिवीजन। ये मेरे पीछे ये लिखा हुआ है लाप्लास ट्रांसफॉर्म, और ये है लाप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एनी फंक्शन एफ टी इज इक्वल टू होता है इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू इनफाइनाइट ई की पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। एफ टी वो फंक्शन होता है जिसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना होता है, और एस यहाँ पे पैरामीटर की तरह यूज करते हैं। इसका यूज करके हम बहुत सारे फंक्शंस का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल सकते हैं, जिसमें कुछ बेसिक फंडामेंटल फॉर्मूले हमें ध्यान रखने हैं। इसका जैसे लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ वन होता है 1/s, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t होता है 1/s², लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t की पावर n होता है फैक्टोरियल n अपॉन s की पावर n+1। जब आपको ये फॉर्मूले याद होंगे तो फिर इसके क्वेश्चन करने में कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e की पावर at होता है 1/s माइनस a, 1/s माइनस a, जहाँ पे s माइनस a जो होता है वो 0 से बड़ा होना चाहिए। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन at ये होता है a/s² प्लस a²। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस at ये होता है s/s² प्लस a²। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन हाइपरबोलिक at ये होता है बस इतना सा चेंज हो जाता है, यहाँ साइन बदल जाता है, s² माइनस a²। एंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस हाइपरबोलिक at इज इक्वल टू होता है s/s² माइनस a²। ठीक है, ये कुछ बेसिक फंडामेंटल फॉर्मूले हैं जो हमें याद रख। हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। पहली प्रॉपर्टी जो है इसकी है वो है लीनियर प्रॉपर्टी। लीनियर प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि अगर कोई भी दो फंक्शन f1t और f2t चाहे एडिशन में या सब्ट्रैक्शन में दे रखे हों, तो इनका लाप्लास ट्रांसफॉर्म अगर हम निकालें, चाहे एडिशन अगर सिंबल एडिशन का लगा है तो दोनों को ऐड करने के बाद अगर लाप्लास निकालें, या डिफरेंस का सिंबल लगा है तो दोनों का डिफरेंस निकालने के बाद अगर लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालें, तो ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म इनके अलग अलग लाप्लास ट्रांसफॉर्म के एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बराबर होता है। एक बार फिर से समझ लें, अगर कोई दो फंक्शन डिफरेंट फंक्शन t के अगर दे रखे हों और दोनों का एडिशन या सब्ट्रैक्शन दे रखा हो, तो इनका कंबाइंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म दोनों के अलग अलग लाप्लास ट्रांसफॉर्म के एडिशन या सब्ट्रैक्शन के बराबर होता है। ये प्रॉपर्टी कहलाती है लीनियरिटी प्रॉपर्टी। सेकंड है फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। सेकंड है फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है और इसका स्टेटमेंट जनरली हमें याद रहना चाहिए। इसका स्टेटमेंट कहता है इफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी बराबर एफ एस हो, देन लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e की पावर at एफ टी बराबर होता है एफ एस माइनस ए। तो इसका स्टेटमेंट कहता है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इज इक्वल टू एफ एस हो, देन लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e की पावर at एफ टी इक्वल टू एफ एस माइनस ए होता है।
ध्यान रखेंगे कि ये स्टेटमेंट 2 नंबर में कभी कभी लिखने को भी आ जाता है। सपोज अब इस थ्योरम से बहुत सारे फॉर्मूले ये ड्राइव किए जा सकते हैं। सबसे पहले सपोज एफ टी इक्वल टू अगर टी है तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई की पावर ए टी इंटू टी। टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है 1/s²। तो हमें क्या करना है, s की जगह पे s माइनस ए लिख देना है। तो ये हो जाएगा 1/s माइनस ए का लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ सपोज साइन ए टी है तो साइन ए टी का लाप्लास होता है a/s² प्लस a²। तो जहां जहां s लिखा हुआ है वहां वहां s माइनस ए कर देंगे, s माइनस ए का स्क्वायर प्लस a²। ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है तो इसलिए एक ही जगह पे b मान लेते हैं क्योंकि दोनों सेम हो जाते। तो यहाँ पे हो जाएगा b²। सेम टू सेम लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e की पावर ए टी कॉस बी टी। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e की पावर ए टी कॉस बी टी हो जाएगा s माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस b²। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e की पावर ए टी साइन हाइपरबोलिक बी टी हो जाएगा b अपॉन, यहाँ पे भी b आएगा, b अपॉन s² क्या होता है b/s² माइनस b²। तो s की जगह पे हो जाएगा s माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस b²। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e की पावर ए टी कॉस हाइपरबोलिक बी टी बराबर हो जाएगा s/s माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस b²। तो ये कुछ बेसिक फंडामेंटल फॉर्मूले थे जो मैंने आपको रिवाइज करा दिए हैं। इनको आप एग्जाम देने जाने से पहले ध्यान रखेंगे। अब कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कर लेते हैं। चलिए देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। फाइंड आउट द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस स्क्वायर टी। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं 3 नंबर में। इसको क्वेश्चन करने के लिए हमें पता है कि हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस ए टी का मालूम होता है। ये है s/s² प्लस a²। बट यहाँ स्क्वायर लगा हुआ है कॉस स्क्वायर टी। तो हमें एक फॉर्मूला पता है ट्रिग्नोमेट्री का, कॉस 2t इज इक्वल टू होता है 2 कॉस स्क्वायर टी माइनस 1। यहाँ से कॉस स्क्वायर टी की वैल्यू निकाल लें। कॉस स्क्वायर टी इज इक्वल टू हो जाएगा कॉस 2t प्लस 1 अपॉन 2। ये कुछ बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं जो आपको ध्यान रखनी है। यहां से लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस स्क्वायर टी, इसको कॉस स्क्वायर टी की जगह पे ये वैल्यू रखते हैं। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस 2t प्लस 1 अपॉन 2। 1/2 कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लें। इसको लिख सकते हैं कॉस 2t प्लस 1। इसमें लीनियरिटी प्रॉपर्टी लगा दें। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस 2t प्लस लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/2। cos 2t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म हो गया, यहाँ से एक ही जगह पे 2 रखते हैं तो s/s² प्लस 2 का स्क्वायर प्लस लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 होता है 1/s। तो 1/2 s/s² प्लस 4 प्लस 1/s। ये क्वेश्चन करने में बहुत आसान होते हैं, बट जब तक आपको इसका बेसिक फंडामेंटल पता ना हो तब तक ये क्वेश्चन आपसे नहीं हो। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी ई की पावर माइनस टी साइन 2t। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत एग्जाम में आते हैं और ऐसे क्वेश्चनों की जितनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सके वो कर लें। इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, साइन 2t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म लिख लेते हैं। हमें पता है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 2t का क्या होगा, क्योंकि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन at होता है a अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यहाँ पे एक ही जगह पे 2 रख दें तो 2 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, फिर इसके साथ फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम लगाएंगे। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई की पावर माइनस टी साइन 2t। फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम क्या कहती थी, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई की पावर at एफ टी इक्वल टू होता था एफ एस माइनस ए। कब, जब लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी एफ एस हो। तो एफ एस हमारे पास ये रहा, क्योंकि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी अगर ये है तो एफ एस ये हो गया। तो जहां जहां एस लिखा है वहां वहां -1 रख देंगे। एस क्या होता है, एस माइनस ए, तो यहाँ पे हो जाएगा एस माइनस -1 मतलब एस प्लस 1। तो 2 अपॉन एस प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 4, क्योंकि यहाँ पे एस -1 आना चाहिए था और -1 की जगह पे माइनस माइनस प्लस 1 हो गया, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे माइनस लगा हुआ है। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई की पावर माइनस टी साइन 2t हो गया 2 अपॉन एस प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4। अब इसमें लगाएंगे टी के साथ, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी ई की पावर माइनस टी साइन 2t। इसका फॉर्मूला होता है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी इंटू एफ टी। ये होता था -1 की पावर 1 डी अपॉन डी एस एफ एस, मतलब माइनस डी अपॉन डी एस एफ एस। अब एफ एस हमारे पास ये रहा, क्योंकि पूरा फंक्शन क्या है, ये रहा एफ टी। तो एफ टी का ये जो लाप्लास निकल के आया है ये एफ एस हो गया, और इसके साथ में हमने लगाया है टी की पावर 1, तो ये हो जाएगा माइनस डी अपॉन डी एस एफ एस मतलब 2 अपॉन एस प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, एक बार इसको डिफरेंशिएट कर दें। डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, सिंपल करके देखें, एस प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू डी अपॉन डी एस 2 का 0 हो गया, माइनस 2 डी अपॉन डी एस एस प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4। इसका डी अपॉन डी एस हो जाएगा 2 इंटू एस प्लस 1 और एस प्लस 1 का 1 प्लस 4 का 0 अपॉन एस प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। कौन सा फॉर्मूला लगाया मैंने, डी अपॉन डी एस 2 फंक्शन है, फर्स्ट डिवाइड बाई सेकेंड, तो ये होता है सेकेंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन माइनस फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन अपॉन सेकेंड फंक्शन का स्क्वायर। ये तो सब 0 हो गया, ये हो गया माइनस 4 एस प्लस 1 अपॉन एस प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चन हम कर लेंगे, टी ई की पावर माइनस टी साइन 2t। बिल्कुल सेम टू सेम एक क्वेश्चन में लिख देता हूँ, उसको करके देखेंगे। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी स्क्वायर ई की पावर टी साइन 4t।
इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे सेम टू सेम इसी की तरह। सबसे पहले sin 4t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म यहाँ लिख लेंगे, फिर e की पावर t के साथ में उसका फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम लगा के यहाँ पे लिख देंगे, जहाँ जहाँ s है वहाँ वहाँ s माइनस 1 आ जाएगा। और उसके बाद t स्क्वायर का मतलब हो गया -1 का स्क्वायर d2 अपॉन ds2 और fs, इसका 2 बार डिफरेंशिएशन कर देंगे। ठीक है, इसको करके जरूर देखें और इसकी प्रैक्टिस जरूर करें। फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन लिमिट 0 से इनफाइनाइट t e की पावर -2t sin t dt, t e की पावर -2t sin t dt। आप लोगों को पता है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म भी एक टूल है, एक एप्लीकेशन है जिससे इंटीग्रेशन की हम वैल्यू निकालते हैं, और इसका यूज करके हम बहुत आसानी से किसी भी टिपिकल इंटीग्रेशन को हम कर सकते हैं। ये 12th का में अगर इस क्वेश्चन को करते और लाप्लास ट्रांसफॉर्म हम यूज नहीं करते तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो बहुत ही ज़्यादा लंबा होगा, और आई थिंक वो आसानी से आएगा भी नहीं। तो इस टाइप के इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए ये क्वेश्चन एक पेपर में जरूर आता है, इसलिए इस टाइप के क्वेश्चंस को भी जरूर करेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं लिमिट 0 टू इनफाइनाइट e की पावर -2t t sin t और dt। इसका मतलब है ये हमारी डेफिनेशन लाप्लास ट्रांसफॉर्म की है उसको फॉलो कर रहा है। इंटीग्रेशन लिमिट 0 से इनफाइनाइट e की पावर -st ft dt। तो ft हमारे पास क्या है, t sin t। ठीक है, तो हमारे पास ft हो गया, इसको 1 डाल देते हैं, लेट ft इज इक्वल टू t sin t। तो लाप्लास लगा दें दोनों तरफ, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ft बराबर लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t sin t। sin t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म कितना होता है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ sin at, अभी याद, हर क्वेश्चन में हर लाइन पे जहां जहां फॉर्मूला लगना हो वहां फॉर्मूला जरूर लिखें, जिससे कि फॉर्मूला आपको आसानी से याद हो जाए। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ sin t हो जाएगा (1/s² + 1)। और अभी एक थ्योरम बताई थी मैंने पिछले क्वेश्चन में, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t बराबर होता है -d/ds fs, और fs जहां पे है ये, तो ये हो जाएगा -d/ds 1/s² + 1 माइनस 1/s² + 1, s² + 1 की पावर -1, तो ये हो जाएगा -1 s² + 1 की पावर -2, तो 1/s² + 1 का होल स्क्वायर। अब s² + 1 का करेंगे तो इंटू 2s, तो 2s/s² + 1 का होल स्क्वायर। ये क्या निकला, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t sin t। इसका मतलब है ये वैल्यू है इंटीग्रेशन लिमिट 0 से इनफाइनाइट e की पावर -st ft t sin t और dt की। बस हमें क्या करना है, s की जगह पर 2 रख देना है। अगर यहाँ पे 3 लिखा होता तो s की जगह 3 रख देते, 5 लिखा होता तो s की जगह 5 रख देते। तो s इज इक्वल टू 2 पुट कर दें तो आएगा 0 टू इनफाइनाइट e की पावर -2t t sin t dt बराबर 2 × 2, 2 का स्क्वायर 4 + 1 का होल स्क्वायर, मतलब हो गया 4/4 + 1 5 25। कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये प्रूव करने के लिए आ जाता है कि प्रूव दैट इंटीग्रेशन t की पावर -2t sin t dt इक्वल टू 4/25। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आप मोस्टली प्रैक्टिस में कर लेंगे। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूनिट स्टेप फंक्शन।
यूनिट स्टेप फंक्शन से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आता है। तो यूनिट स्टेप फंक्शन को जो डिनोट करते हैं, लिख देता हूँ, यूनिट स्टेप फंक्शन, इसकी डेफिनेशन कहती है कि इसको नोटेशन होता है यू टी माइनस ए, और डेफिनेशन होती है यू टी माइनस ए इज इक्वल टू 0 when t is less than a, और this equal to 1 when t is greater than or equal to a। अगर t की वैल्यू a से छोटी है तो u t माइनस a की वैल्यू 0 होती है। अगर t की वैल्यू a के बराबर या उससे बड़ी है तो u t माइनस a की वैल्यू 1 होती है। अगर डेफिनेशन लिखने के लिए आए तो आपको ये लिखना है, यूनिट स्टेप फंक्शन की डेफिनेशन ये होती है। और इस पे बेस्ड अगर क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन कुछ इस टाइप का होगा, एक्सप्रेस द फॉलोइंग फंक्शन in terms of unit step function, express the following function in terms of unit step function and also find its Laplace transform। तो फंक्शन अगर दिया है एफ टी इज इक्वल टू 8 when t is less than 2 और 6 when t is greater than or equal to 2। तो सबसे पहले इसको यूनिट स्टेप फंक्शन में कन्वर्ट करेंगे। हमें लाना है 0, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 8 + 0 when t is less than 2, और इसको लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 8 - 2 लिख सकते हैं। 8 को हम बाहर ले लें, ये हो जाएगा 0 when t is less than 2 और -2 when t is greater than or equal to 2। ठीक है, -2 भी कॉमन ले लें, 8, ये हो जाएगा 0 when t is less than 2 और 1 when t is greater than equal to 2। लिख सकते हैं 8 + -2, ये डेफिनेशन है। 0 when t is less than 2, 1 when t is greater than equal to 2, तो इसकी वैल्यू हो गई u t - 2। तो ये तो हो गया इसका नोटेशन। इसको इस फंक्शन को हम यूनिट स्टेप फंक्शन की टर्म्स में इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं। यूनिट स्टेप फंक्शन की जो लाप्लास होता है वो होता है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ u t माइनस ए, ये होता है e⁻⁻s/s। इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म लिखें, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी बराबर लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 8 - 2 u t - 2। तो लाप्लास 8 तो बाहर लिख लें, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 - 2 लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ u t - 2। तो 8 लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 होता है 1/s - 2 u t - 2 e⁻⁻2s/s। इसको लिख सकते हैं 8/s - 2 e⁻⁻2s/s। So this will be the required answer। बहुत आसान है ये करने में। तो यूनिट स्टेप फंक्शन की अगर डेफिनेशन आती है तो हम लिखेंगे u t - a = 0 when t is less than a, u t - a is equal to 1 when t is greater than or equal to a। अगर एक्सप्रेस करने को कोई फंक्शन आता है तो उसको इस तरह से इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। अगर उस यूनिट स्टेप फंक्शन का लाप्लास निकालने को आता है तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे u t - a = e⁻⁻s/s। सिलेबस में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और है जो है फोरियर सीरीज। फोरियर सीरीज से भी
2-3 क्वेश्चन आते हैं, उसी में से चलिए फोरियर सीरीज के 2-3 क्वेश्चनों का प्रैक्टिस कर लेते हैं। फाइंड द फोरियर सीरीज रिप्रेजेंटिंग एफ एक्स इक्वल टू एक्स वेयर 0 इज लेस देन x इज लेस देन 2 पाई। एक फंक्शन दे रखा है एफ एक्स इक्वल टू एक्स, इसको सीरीज में कन्वर्ट करना है, किसमें? फोरियर सीरीज में कन्वर्ट करना है। तो इस फंक्शन को एक सीरीज के रूप में लिखना है। इस टाइप के क्वेश्चन हम कैसे करते हैं? फोरियर सीरीज डिफाइन होती है एफ एक्स इज इक्वल टू 1/2 a नॉट प्लस समेशन n इज इक्वल टू 1 to infinite an cos nx प्लस समेशन n इज इक्वल टू 1 to infinite bn sin nx। ठीक है, यहाँ पे n की जगह 1 रख देंगे तो a1 cos x, 2 रख देंगे तो a2 cos 2x। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 a नॉट प्लस a1 cos x प्लस a2 cos 2x प्लस a3 cos 3x प्लस एंड सो ऑन प्लस b1 sin x प्लस b2 sin 2x एंड सो ऑन। ये दोनों एक ही बात है, ठीक। तो इसमें 3 अननोन चीजें हैं, एक है a नॉट, एक है an और एक है bn। जब कभी भी किसी भी फंक्शन को फोरियर सीरीज में कन्वर्ट करना होगा तो इन 3 की वैल्यू हमें निकालनी होगी, a नॉट, an और bn की। तो a नॉट बराबर होता है हमारे पास 1/पाई इंटीग्रेशन लिमिट 0 से 2 पाई एफ एक्स dx। 1/पाई इंटीग्रेशन लिमिट 0 से 2 पाई एफ एक्स dx। इस फॉर्मूले को याद भी कर लेंगे हम। a नॉट इज इक्वल टू हो जाएगा 1/पाई इंटीग्रेशन लिमिट 0 से 2 पाई एफ एक्स की जगह पे दिया है x dx। ये हो जाएगा 1/पाई x का इंटीग्रेशन x² 0 से 2 पाई, तो ये हो जाएगा 1/पाई x की जगह पे एक बार 2 पाई लग दे तो 4 पाई स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 0। एक पाई से ये वाला पाई कैंसिल हो गया, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, आंसर इज 2 पाई। 2 यहाँ से बचा और पाई ये बचा है। तो a नॉट की जो वैल्यू है वो आ गई 2 पाई। an जो होता है वो होता है 1/पाई इंटीग्रेशन लिमिट 0 से 2 पाई एफ एक्स कॉस nx dx। सो द वैल्यू ऑफ an 1/पाई लिमिट 0 से 2 पाई एफ एक्स मतलब x cos nx dx। ये फर्स्ट फंक्शन मान लें और ये सेकेंड 1/पाई। फर्स्ट का फंक्शन मल्टीप्लाई बाई सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन जब करते हैं तो पहले फर्स्ट फंक्शन ऐसे लिख देते हैं और इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो cos nx का होता है sin nx अपॉन n 0 से 2 पाई माइनस फर्स्ट फंक्शन का इंटीग्रेशन का साइन लगाते हैं 0 से 2 पाई। फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं 1 हो गया और cos nx का इंटीग्रेशन हो गया sin nx अपॉन n dx। ठीक है, ये हो गया 1/पाई। एक बार 2 पाई रखा तो x की जगह पे तो 2n पाई वैल्यू 0 होती है और एक बार 0 रखा तो साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, मतलब पूरी ब्रैकेट 0 हो गई। -1/n, ये रहा -1/n। साइन nx का हो गया cos nx अपॉन n, वो भी माइनस के 0 से लेके 2 पाई। तो ये हो गया माइनस माइनस प्लस 1/पाई 1/n²
और ये हो गया cos 2 पाई माइनस cos 0। cos 2 पाई की वैल्यू होती है 1 और cos 0 की भी वैल्यू होती है 1। टू एन पाई तो ये हो गया 1/पाई n स्क्वायर 1 माइनस 1 दैट इज 0। ये मैंने निकाल के दिखा दिया है, लेकिन अगर आपके पास एग्जाम में समय कम हो तो आप ध्यान रखें कि ये फंक्शन चेक कर लेते हैं कि फंक्शन अगर इवन है या फिर ऑड है। फंक्शन अगर इवन है तो वहां पे हमेशा bn की वैल्यू जो होगी वो 0 होगी, और फंक्शन अगर ऑड है तो वहां पे हमेशा an की वैल्यू जो होगी वो 0 होगी। हम चाहें तो इसे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। इवन और ऑड कैसे चेक करते हैं? इसी फंक्शन में x की जगह पे -x रख दें। अगर फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव हो जाए तो फंक्शन ऑड होता है, और अगर फंक्शन की वैल्यू सेम रहे, पॉजिटिव ही रहे, तो फिर फंक्शन इवन होता है। यहाँ पे x की जगह अगर हम -x रख दें तो ये माइनस का fx हो जाएगा, और माइनस का fx मतलब निगेटिव हो गई, तो ये ऑड फंक्शन है, तो यहाँ पे an की वैल्यू ऑटोमेटिकली हम डायरेक्ट 0 भी रख सकते हैं। तो a0 हमारे पास आ गया है 2 पाई, an हमारे पास आ गया है 0, तो इसको मैं रख कर देता हूँ। नाउ bn इज इक्वल टू होता है 1/पाई इंटीग्रेशन लिमिट 0 से 2 पाई fx sin nx dx, दैट इज 1/पाई लिमिट 0 से 2 पाई fx की जगह पे x sin nx dx 1/पाई। सेम टू सेम, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, x sin nx का हो गया माइनस cos nx अपॉन n, 0 to 2 पाई माइनस 0 से 2 पाई, x का डिफरेंशिएशन 1 और ये हो गया माइनस cos nx अपॉन n dx 1/पाई x की जगह पे रखेंगे 2 पाई, तो 2 पाई माइनस के cos 2n पाई अपॉन n, माइनस x की जगह पे जब 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1/n, और cos nx का होता है sin nx अपॉन n, इंटीग्रेशन लिमिट 0 से 2 पाई। ये हो गया 1/पाई माइनस 2 पाई cos 2n पाई अपॉन n प्लस 1/n स्क्वायर sin 2n पाई 0 माइनस sin 0 0, ये सब 0 हो गया। यहाँ से पाई कैंसिल कर देते हैं, माइनस 2 cos 2n पाई अपॉन n, cos 2n पाई मतलब 1, फाइनली 2/n, तो हमारे पास dn आ गया 2/n। a0 भी पता चल गया, an पता चल गया और bn पता चल गया। इन तीनों की वैल्यू उठा के हम रख देंगे इस वाले में।
एफ एक्स इक्वल टू एक्स इक्वल टू 1/2 ए नॉट की जगह पे 2 पाई प्लस समीशन एन इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट ए एन की जगह पे 0 प्लस समीशन एन इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट बी एन की जगह पे 2/n साइन एन एक्स। ये हो गया पाई प्लस एन की जगह 1 रख दें तो 2 साइन एक्स, 2 रख दें तो साइन 2x, 3 रख दें तो 2/3 साइन 3x, 4 रख दें तो 2/4 साइन 4x and so on. So this one with the expansion of the function x in terms of Fourier series. इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको कई बार हम प्रैक्टिस कर लें। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द फोरियर सीरीज रिप्रेजेंटिंग एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। यहाँ पे इंटरवल -π से π दे रखा है, इंटरवल 2 ही दे रखे होंगे, या तो 0 से 2π या फिर -π से π। यहाँ पे x की जगह पे एफ एक्स इक्वल टू है एक्स स्क्वायर, और जब हम इसको रिप्रेजेंट कर लें देन उसके बाद हम ये प्रूव करेंगे 1/1 का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/3 का स्क्वायर एंड सो ऑन इज इक्वल टू π²/6। ये लॉन्ग क्वेश्चन है और ये मैक्सिमम नंबर्स में आता है पेपर्स में, और कम से कम 7 नंबर का तो आता ही। बहुत ही आसान है। फोरियर सीरीज में किसी भी फंक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या बताया था, सीरीज होती है हाफ ए नॉट प्लस समीशन एन इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट ए एन कॉस एन एक्स प्लस समीशन एन इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट बी एन साइन एन एक्स। चेक कर लेंगे, अगर फंक्शन इवन है तो बी एन 0 होगा और फंक्शन ऑड है तो ए एन 0 होगा। पिछले क्वेश्चन में मैंने करके दिखा दिया था, यहाँ पे डायरेक्ट करेंगे। चेक कर लेते हैं। एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया है, एक्स की जगह पे -x लिख दें तो ये हो गया -x का स्क्वायर, और ये फिर से हो गया एक्स स्क्वायर, और ये एफ एक्स हो गया। तो f -x अगर एफ एक्स के बराबर हो तो फंक्शन इवन होता है, और इवन फंक्शन है तो बी एन बराबर 0 होगा। तो ये वाला टर्म तो खत्म ही हो गया। हमें निकालना क्या है, ए एन और ए नॉट। तो सबसे पहले ए नॉट निकाल लेते हैं। ये होता है 1/। अच्छा ध्यान रखेंगे, जब मैंने वो लिखा था 0 से 2π वाला, तो ये होता था ए नॉट एफ एक्स डी एक्स। यहाँ पे इंटरवल दिया है -π से π, तो -π से π, बस 0 से 2π की जगह पे -π से π कर देंगे, ठीक है। एफ एक्स इवन फंक्शन है, ये हो गया 1/π -π से π एक्स स्क्वायर डी एक्स। अगर फंक्शन इवन हो तो इसमें डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी लग जाती है, -a से a एफ एक्स डी एक्स बराबर होता है 2 इंटू 0 से a एफ एक्स डी एक्स। तो ये हो जाएगा 2/π लिमिट 0 से π एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये हो गया 2/π x³ 0 से π, 2/π π³ पाई से कैंसिल हो गया, ये हो गया 2/3 π²। तो ए नॉट की वैल्यू हमारे पास आ गई 2/3 π²। नेक्स्ट फाइंड आउट करेंगे ए एन। नाउ ए एन इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2/π लिमिट 0 से π एफ एक्स स्क्वायर कॉस एन एक्स डी एक्स। 2/π
फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही, फर्स्ट और सेकंड, एक्स स्क्वायर कॉस साइन एक्स का हो गया साइन एन एक्स अपॉन एन, 0 से पाई माइनस इंटीग्रेशन 0 से पाई एक्स स्क्वायर का 2x साइन प्लस का साइन एन एक्स अपॉन एन डी एक्स, ये हो गया 2 अपॉन पाई, पाई स्क्वायर साइन एन पाई, साइन एन पाई वैल्यू होती है 0, एक्स स्क्वायर की जगह पाई स्क्वायर साइन एन पाई की वैल्यू 0 हो गई, माइनस 0 एक्स की जगह पे रखा तो ये पूरी टर्म ही 0 हो गई, माइनस 2 बाहर, फिर से लगा दें इसमें फर्स्ट और सेकंड टर्म, फर्स्ट हो गया ये 2 अपॉन एन बाहर ले लिया मैंने, एक्स साइन एन एक्स, तो एक्स साइन एन एक्स का कॉस एन एक्स अपॉन एन माइनस का 0 से पाई माइनस 0 से पाई, एक्स का 1 कॉस एन एक्स का साइन एन एक्स का माइनस कॉस एन एक्स अपॉन एन डी एक्स, ये हो गया माइनस का 4 पाई एन अंदर माइनस पाई रख दिया तो पाई अपॉन एन कॉस एन पाई माइनस माइनस प्लस, एक्स का 0 रखा तो ये सब 0 हो गया, माइनस माइनस प्लस कॉस एन एक्स का हो गया इंटीग्रेशन साइन एन एक्स अपॉन एन, यहाँ लगाएंगे 0 से 2 पाई, ये हो गया माइनस 4 अपॉन पाई एन माइनस पाई अपॉन, इस पाई से पाई कैंसिल कर दिया, ये हो गया माइनस 4 माइनस माइनस प्लस 4 अपॉन एन स्क्वायर कॉस एन पाई, ये वैल्यू आ गई ए एन की, 4 अपॉन एन स्क्वायर कॉस एन पाई की वैल्यू होती है -1 की पावर एन, तो हमारे पास ए एन हो गया 4 अपॉन एन स्क्वायर -1 की पावर एन, तो हमारे पास एफ एक्स आ गया एक्स स्क्वायर बराबर हाफ इंटू 2 अपॉन 3 पाई स्क्वायर, ये ए नॉट की वैल्यू लिख दी, प्लस समेशन एन इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट 4 अपॉन एन स्क्वायर -1 की पावर एन कॉस एन एक्स, ठीक है, ये हो गया 2 से 2 कैंसिल, पाई स्क्वायर अपॉन 3 एक्स स्क्वायर प्लस एन की जगह 1 रख दें एक बार, तो ये हो गया -4 अपॉन 1 का स्क्वायर कॉस एक्स प्लस एन की जगह 2 रख दें तो 4 अपॉन 2 का स्क्वायर कॉस 2x प्लस एन की जगह 3 रख दें तो फिर माइनस हो जाएगा 4 अपॉन 3 का स्क्वायर कॉस 3x एंड सो ऑन। ये तो हो गया एक्सपेंशन एक्स स्क्वायर का। अब हमें पर्टिकुलरली प्रूव करना है 1/1 का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/3 का स्क्वायर इक्वल टू पाई स्क्वायर अपॉन 6। पाई स्क्वायर अपॉन 3 ये है, ये हो गया एक्स स्क्वायर इक्वल टू पाई स्क्वायर अपॉन 3 माइनस
-1/1 का स्क्वायर, -1/2 का स्क्वायर, -1/3 का स्क्वायर, -1/4 का स्क्वायर एंड सो ऑन। इसमें x इक्वल टू पाई रिप्लेस कर देंगे तो ये हो जाएगा पाई स्क्वायर बराबर पाई स्क्वायर अपॉन 3 -4 माइनस माइनस प्लस 1/1 का स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर, 1/3 का स्क्वायर, 1/4 का स्क्वायर एंड सो ऑन। इसको इधर ले आए, पाई स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर अपॉन 3 इक्वल टू 4, 1/1 का स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर, 1/3 का स्क्वायर एंड सो ऑन। ये हो गया 3 पाई स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर अपॉन 3 इक्वल टू 4, 1/1 का स्क्वायर, ये हो गया 2 पाई स्क्वायर अपॉन 3, ये 4 भी नीचे ले आए तो पाई स्क्वायर अपॉन 6, 1/1 का स्क्वायर। ध्यान रखें, थोड़ी सी भी प्रैक्टिस अगर हम कर लेंगे तो इस टाइप के क्वेश्चन करना बहुत ही आसान है और इनमें सारे के सारे क्वेश्चंस में आपको फुल मार्क्स मिलते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। इस तरह से हमारा लाप्लास और फोरियर कंप्लीट हो गया है और फर्स्ट यूनिट जो है डिफरेंशियल इक्वेशन है उसकी वीडियो अलग से बनी हुई है जो पहले से ही चैनल पे है। आप प्लेलिस्ट में जाके उसको भी देख सकते हैं और उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसी तरह से कॉम्प्लेक्स की दोनों यूनिट्स की भी जो इम्पोर्टेंट वीडियोस हैं वो भी चैनल पे आप प्लेलिस्ट में जाके और उसको देख के अच्छा सा पेपर कर सकते। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा और मैं उम्मीद करूं कि आप इन क्वेश्चनों को और इन जैसे कई क्वेश्चनों को आप प्रैक्टिस कर लेंगे जिससे कि आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू।